अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। आज हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो कुदरती तरीके हैं उनकी तफसील जानेंगे। तो ये चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका जिसका नाम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, गुज़िश्ता लेक्चर में वो पढ़ चुके हैं। आज हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कुदरती तरीका पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये ऐसा तरीका है जिसमें पौधे के तने, पत्ते या जड़ से नया पौधा बन जाता है, उसके वेजिटेटिव हिस्से से नया पौधा बन जाता है। ये कुदरती तरीके से भी होती है और मस्नूई तरीके से भी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कुदरती तरीके से होने का मतलब ये है कि कुदरती तौर पर खुद ब खुद ही तने, जड़ या पत्ते से नया पौधा बन जाना, खुद ब खुद कुदरती तौर पर। और मस्नूई तरीके से होने का मतलब ये है कि जड़, तने से मस्नूई तरीके से, कुदरती तौर पर नहीं, मस्नूई तरीके से इंसान की सरगर्मी की वजह से नया पौधा बन जाना। तो पहले हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुदरती तरीके पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो सबसे पहला कुदरती तरीका है वो है बल्ब। ये सबसे पहला कुदरती तरीका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, बल्ब। बल्ब ये क्या है? ये बल्ब रोशनी वाला बल्ब नहीं है। ये बल्ब दरअसल एक तने का नाम है। बल्ब ये एक खास किस्म के तने का नाम है। ये ऐसा तना है जिससे नया पौधा बन जाता है। तो आइए इस तने के बारे में जानते हैं जिससे नया पौधा बनना है, और इसे बल्ब कहते हैं। तो बल्ब क्या है, इसकी हम तारीफ लिख लेते हैं। बल्ब ये ज़ेरे ज़मीन मौजूद छोटा सा तना है। बल्ब क्या है? ये जमीन के नीचे मौजूद छोटा सा तना है जिसके गिर्द मोटे रस भरे पत्ते मौजूद होते हैं। तो आइए हम इसकी डायग्राम बना लें। तो ये मैंने बल्ब बनाया है। ये बल्ब तना है। ये आप इसको देखकर हैरत ज़दा हो रहे होंगे कि ये कैसा तना है। ये एक ऐसा तना है जिसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है, और ये ज़ेरे ज़मीन है। और इसने अपनी शक्ल को इसलिए तब्दील किया ताकि नया पौधा बना सके। तो ये एक ज़ेरे ज़मीन तना है, और छोटा सा तना है, आप देख सकते हैं। और ये ज़मीन के नीचे मौजूद होता है। और इसके इर्द गिर्द पत्ते होते हैं जो कि मोटे और रस भरे होते हैं, जिनमें रस भरा होता है। मैं यहाँ पर वो पत्ते बनाने की कोशिश करता हूँ। ये वो पत्ते हैं जो कि मोटे होते हैं और जिनमें रस भरा होता है। ये वो पत्ते हैं, ये रस भरे पत्ते हैं। तो ये तना है, उसके इर्द गिर्द रस भरे पत्ते हैं, और इन पत्तों में खुराक ज़ख़ीरा होती है। इन पत्तों में खुराक ज़ख़ीरा होती है। ये जो आपको तने के इर्द गिर्द पत्ते नज़र आ रहे हैं। अब ये जो पत्ते जिनमें खुराक ज़ख़ीरा है, ये तने के इर्द गिर्द है। अब ये जो तना है छोटा सा, जिसके इर्द गिर्द मोटे रस भरे पत्ते हैं, इस तने की बुनियाद से यानी नीचे वाले हिस्से से
जड़ें निकलती हैं, छोटी छोटी जड़ें आप देख सकते हैं। तो ये तने की बुनियाद से नीचे वाले हिस्से से जो छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं, इन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस जड़ें या रूट्स जो कि तने की बुनियाद से या नीचे वाले हिस्से से निकल रही है, और इसी तने के ऊपर से शूट निकलती है। आप ये देख सकते हैं, ये शूट है। ये जो तने के ऊपर से शूट निकल रही है, इस शूट से नया पौधा बन जाएगा। ये जो इस तने के इर्द गिर्द पत्ते हैं, जब ये पत्ते मुरझा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ये जो शूट है, ये शूट साइज में बड़ी होकर एक नया पौधा बना देगी। तो इस तरह से इस तने से निकलने वाली शूट से एक नया पौधा बन जाएगा। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जो बल्ब के ज़रिए नए पौधे बनाते हैं? उनमें प्याज है, और प्याज के साथ उनमें गुले लाला है। तो गुले लाला, लिली और जो प्याज है, ये बल्ब के ज़रिए नए पौधे पैदा करते हैं। इस तने से शूट निकाल कर नए पौधे पैदा करते हैं। तो बल्ब के ज़रिए नए पौधे पैदा करने वाले पौधों की मिसालों में प्याज है। मिसालें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मिसालों में प्याज, लिली और गुले लाला का पौधा वो बल्ब के ज़रिए नए पौधे पैदा करते हैं। ये पहला तरीका था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो दूसरा तरीका है, वो है कॉम्स। ये कॉम्स क्या होते हैं? कॉम्स ये भी ख़ास किस्म के तने हैं जो ज़ेरे ज़मीन होते हैं, और इन तनों से भी नए पौधे बनते हैं। कॉम्स क्या हैं? ये ज़ेरे ज़मीन मौजूद छोटे, ये भी छोटे तने होते हैं, ये भी बड़े तने नहीं है, छोटे मगर फूले हुए तने हैं। तो कॉम्स क्या हैं? ये ज़ेरे ज़मीन मौजूद तने हैं, छोटे होते हैं और फूले हुए होते हैं, और इन तनों में खुराक भी ज़ख़ीरा होती है। इन तनों में खुराक भी ज़ख़ीरा होती है। तो इनकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये फूले हुए तने होते हैं। तो ये फूला हुआ एक तना आप देख रहे हैं, और छोटा है, ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ये लंबाई के रुख ज़्यादा नहीं। अब ये जो तना आपको नज़र आ रहा है, इस तने का जो ऊपर वाला किनारा है, यहाँ पर बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स कहते हैं उभारों को। छोटे छोटे जो उभार हैं, यहाँ पर बर्ड्स होते हैं। यहाँ पर भी इस तरह बर्ड्स होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला किनारा है, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। ये मैं बर्ड बना रहा हूँ, ये मैं उभार बना रहा हूँ, जो इस तरह से एक जानिब निकले होते हैं, या अतराफ पर निकले होते हैं ये उभार। तो ये जो आपको तना नज़र आ रहा है, जिसमें
बहुत सारे आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, उभरे हुए हिस्से नज़र आ रहे हैं। इन बर्ड्स से शूट निकलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बर्ड था, इस बर्ड से शूट निकली, और ये जो बर्ड से शूट निकल रही है ये बर्ड है, और इससे शूट निकल रही है, इस शूट से नया पौधा बन जाएगा। तो इस तने से निकलने वाली शूट से भी नया पौधा बन रहा है। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जो कॉर्न से निकलने वाली शूट्स से बनते हैं? उनमें अरवी है, मिसालें उनमें अरवी है, अरवी के अलावा उनमें लहसुन भी है, लहसुन। तो अरवी और लहसुन का जो पौधा है वो कॉम से निकलने वाली शूट से बनता है। और कॉम क्या है? ये छोटा सा ज़ेरे ज़मीन तना होता है जिसमें के अंदर खुराक ज़ख़ीरा हुई होती है, और खुराक ज़ख़ीरा होने की वजह से वो फूला हुआ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें बर्ड्स होते हैं, उभार होते हैं छोटे छोटे, और उभारों से शूट्स निकलती हैं, बर्ड से शूट निकलती है, और उन शूट से नए पौधे बन जाते हैं। एक और तरीका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वो है राइजोम। राइजोम, राइजोम ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। और राइजोम क्या है? ये भी एक तना है, और ये जो तना है राइजोम, ये उफ़की पड़े हुए तने होते हैं। तो राइजोम क्या है, इनकी हम तारीफ कर लें, ये राइजोम ये भी ज़ेरे ज़मीन तने होते हैं। ये ज़ेरे ज़मीन उफ़की पड़े हुए तने होते हैं, और इनके ऊपर छिलका नुमा पत्ते होते हैं। यानी जो राइजोम है ये बुनियादी तौर पर तने हैं ज़मीन के नीचे, और ये उफ़की तौर पर पड़े होते हैं। आमतौर पर जो तने हैं वो उफ़की नहीं होते, वो सीधे खड़े होते हैं। लेकिन राइजोम ऐसे तने हैं जो कि उफ़की तौर पर ज़मीन के नीचे होते हैं, और ये लेटे हुए होते हैं, उफ़की तौर पर होते हैं, खड़े हुए नहीं होते। और इनके ऊपर ऐसे पत्ते होते हैं जो छिलका नुमा होते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पत्ते नहीं हैं, दरअसल ये राइजोम या इस ज़ेरे ज़मीन उफ़की पड़े हुए तने के छिलके हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पर पत्ते होते हैं, छिलका नुमा पत्ते होते हैं। तो आइए हम डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से राइजोम से नया पौधा बन जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये जो राइजोम है ये ज़ेरे ज़मीन उफ़की पड़े हुए तने होते हैं। आप देख सकते हैं ये ज़ेरे ज़मीन उफ़की पड़ा हुआ तना है, ये राइजोम है, और इसके ऊपर छिलके नुमा पत्ते होते हैं, जिनको दिखने से लगता है कि पत्ते नहीं, इनके छिलके हैं तना। इन्हीं राइजोम के ऊपर बड़े हुए हिस्से होते हैं। तो ये जो कुछ बड़े हुए, थोड़े से बड़े बाहर की तरफ निकले हुए ये आपको हिस्से नज़र आ रहे हैं, इन्हें नोड्स कहते हैं। तो ये जो बड़े हुए हिस्से, थोड़े से बड़े हुए हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं राइजोम पर, इन्हें नोड्स कहते हैं, नोड्स। इन्हीं नोड्स पर से बड निकलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस बड से
शूट निकलती है और ये बड है जो कि नोड पर मौजूद है। ये नोड्स हैं। और इस नोड से बड से शूट निकली और शूट से नया पौधा बन जाएगा। और इस राइजोम के नीचे से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों को एडवेंटिशियस जड़ें कहते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब वो कौन से पौधे हैं जो राइजोम से बनते हैं? उनकी मिसालों में अदरक है, कमल है और कुछ फर्न्स। ये सारे पौधे राइजोम के जरिए बनते हैं। मोज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 3 कुदरती तरीकों के बारे में जाना, जिसमें हमने बल्ब के बारे में पढ़ा, कॉम्स के बारे में पढ़ा और राइजोम के बारे में पढ़ा और जाना कि कैसे इनसे नए पौधे बनते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पक्या कुदरती तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।